राम राम साथियों, मैं नेविचंद बावल आज फिर से अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बावल सर पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2। कल मैंने आपको इसके सूत्र बता दिए थे और जो इसके अंदर सर्व समीकरण वो काम में आएगी वो भी मैंने आपको कल बता दी थी। तो आज हम चल रहे हैं सीधे ही एक्सरसाइज है 2.1। इसकी सूत्र हमने कल कर लिए थे। इसके कुछ अच्छे से एग्जांपल है वो मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 खत्म होने के बाद में या साथ साथ रोजाना एक दो एग्जांपल कराता रहूंगा। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है जो, और मैं बता दूंगा आपको जो एग्जांपल बढ़िया है वो उनके टिक भी लगवा दूंगा कि ये बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है। तो साथियों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे को क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान ज्ञात करने हैं। मुख्य मान ज्ञात करने हैं। इसके अंदर हमारे को दे दिया इसने, जैसे साइन इनवर्स 1 है उसका बताओ, कोस इनवर्स -1/2, ऐसे इसने 5 दे रखे हैं, उनके हमारे को मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो साथ ही इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो आप लिख लेना। जैसे साइन इनवर्स -x हो जाता है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। यदि यहाँ पे cos इनवर्स -x है तो यदि हमारे मुख्य मान ज्ञात करना है तो ये पाई माइनस cos इनवर्स x होगा। इसी प्रकार से tan है वो सीधा tan इनवर्स x हो जाता है। cot है, cot होता है वो पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। sec है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। और कोसेक इनवर्स x है -x, वो होता है माइनस कोसेक इनवर्स x। ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य मान के अंदर हमारे साइन इनवर्स का पूछ रहा है, ये माइनस के अंदर आ रहा है तो सीधा माइनस साइन इनवर्स x में हो जाएगा। और यदि कोस, इसके अंदर हमारे को ध्यान में रखना है कि कोस, कोट और सेक ये तीनों है। यदि इसके मुख्य मान हमारे को ज्ञात करने हैं तो उनको पाई में से माइनस करना है। तो आप एक बार इनको एक बार साइड के अंदर लिख लेना। फिर हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है मुख्य मान ज्ञात करना है। इसके अंदर हमारे को दिया है साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन इनवर्स 1 है, इसका आप मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर मान लेंगे थीटा के। जैसे कि साइन इनवर्स 1 है बराबर है थीटा, तो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहां पर कौन सा थीटा का मान रखें कि हमारे एक वैल्यू आ जाए। यहाँ पर कोण का मान होता है और मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ कोई वैल्यू होती है, x माना था हमने कल। जैसे यहाँ पर थीटा कौन सा मान रखे साइन में कि यहाँ पर 1 आ जाए, तो हम लिखते हैं साइन π/2 बराबर 1। यानी कि जो थीटा का मान है वो हमारे क्या आया है? π/2। यदि हम थीटा का मान π/2 रखे तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर हम एक सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो माइनस वाला ले लेते हैं। जैसे इसके अंदर आ गया दूसरा है कोस इनवर्स -1/2। यदि कोस इनवर्स माइनस का 1/2 आ गया तो हमारे, मैंने क्या कहा था कि हमारे को क्या करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है कि पाई माइनस कोस इनवर्स x करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम कर देंगे यहाँ, जैसे पाई माइनस कोस इनवर्स x है तो इसकी जगह माइनस का 1/2, ये जो कर दिया हमने। अब माइनस करते हैं क्या, कोस इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, पाई माइनस कोस इनवर्स x करना है। ये माइनस दो बार आ गया इसके अंदर। अब हमारे को पता है कोस इनवर्स 1/2 है, ये कितने के ऊपर होता है? कोस इनवर्स 1/2, यानी कि कोस की वैल्यू 1/2। कोस की वैल्यू 1/2 का ऊपर होती है। जहां पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है उसके उल्टे पर है वो कोस की वैल्यू 1/2 होती है। क्यों? हमारी जो चलती है वो हम टेबल याद करते हैं। जैसे साइन के अंदर यदि कोस 1/2 है वो 30 के ऊपर हो रही है तो कोस में कितने पर होगी? कोस में 60 पे होगी। और 60 है, 60 को हमारे को पाई के अंदर लिखना है तो हम लिख देंगे π/3, यानी पाई का मान है 180, 180 में 3 का भाग है यानी कि 60 डिग्री आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने मान लिया कोस इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। तो यहाँ बराबर थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे π/3, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे क्या आ गई? π/3। और अब हमारे को पाई माइनस π/3 क्यों करना है? क्योंकि सूत्र हमारे मुख्य मान ज्ञात करना है। कोस इनवर्स माइनस में आ रहा है तो पाई माइनस इसकी जो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई?
कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई है यहाँ पे पाई बाई 3। तो अब हम क्या कर देंगे पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, अब इसके अंदर ले से ले लेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। यानी कि कोस इनवर्स माइनस का 1/2 है, उसका मुख्य मान क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। जैसे हमारे और कोई दूसरा सामने आ जाता है, जैसे कोस के अंदर तो पाई माइनस करना है, सेक अगला सेक वाला है, सेक वाला सेम टू सेम होगा, उसके अंदर पाई माइनस सेक इनवर्स √2 है, तो √2 का वैल्यू होती है सेक की कोस के अंदर देखते हैं, उस हिसाब से हम इसकी वैल्यू भी बता लेते हैं। और फिर आ जाता है कोसेक इनवर्स -1 आ गया। जैसे एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे हमारे इसके अंदर 4 नंबर पे है कोसेक इनवर्स -1। तो मैंने कहा यदि -1 यदि सीधा प्लस प्लस वाला आ रहा है तो उसका सीधा सीधा हो जाता है। यदि कोसेक इनवर्स -1 आ रहा है तो क्या करेंगे हम सीधा क्या लिख देंगे माइनस कोस इनवर्स 1। यदि माइनस का चिन्ह क्या आ जाता है कोसेक इनवर्स 1। अब आपको ये ध्यान करना है कि कोसेक इनवर्स है इसके अंदर 1 है, वो कहां पे आता है, यही ज्ञात करना है कि कोसेक इनवर्स है उसके अंदर 1 है, वो कहां पे आता है। तो कोसेक इनवर्स किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, कोस होता है कोसेक होता है जो। तो यदि साइन में जहां पे 1 आएगा और 1 का उल्टा करेंगे 1/1, तो वही 1 ही होना है। तो इसके अंदर कोसेक इनवर्स 1/2 ये कहां पे होगा पाई बाई 2 पे, क्योंकि साइन के ऊपर भी साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसी प्रकार कोसेक इनवर्स 1 है, इसकी वैल्यू होगी पाई बाई 2 और माइनस का चिन्ह है तो बार, यानी कि जो कोसेक इनवर्स -1 है इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा पाई बाई माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक हमारा आ जाता है इसके अंदर टेन इनवर्स 1/√3। जैसे हमारे को दे दिया टेन इनवर्स 1/√3, तो टेन इनवर्स 1/√3 है, तो इसका क्या होगा सीधा है। यदि माइनस का चिन्ह आए ना हमारे तो हमारे को उनको काम में लेना, नहीं तो काम में नहीं लेना। तो आप बताओ, इसको मैंने कह दिया टेन इनवर्स 1/√3 बराबर हो गया थीटा। अब ये हो गया टेन थीटा बराबर 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है कि हमारे 1/√3 माना जाए। तो 1/√3 टेन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की होती है। और टेन 30 को हम पाई के इस फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे पाई बाई 6। तो इसको हम कह देंगे कि पाई बाई 6 है, इसके ऊपर टेन इनवर्स 1/√3 है, इसका मुख्य मान है वो पाई बाई 6 पे होगा, यानी थीटा का मान है इसके अंदर क्या होगा पाई बाई 6 होगा। इसी प्रकार से ये 5 क्वेश्चन है, ये साथियों आप कर लेना, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनको खास और ध्यान रखना है कि कोस इनवर्स और स्क्वाट और सेक इनवर्स, यदि इनमें अंदर माइनस आए तो यदि हमारे को मुख्य मान ज्ञात करना है तो उनको पाई में से माइनस करना है, और यदि माइनस नहीं आए तो हमारे को सीधे सीधे इनकी वैल्यू बताते जाना है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, इसके अंदर है 2 टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/7 बराबर पाई 4। यानी कि हमारे को ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। यदि हमारे को सिद्ध करना है, क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 है उनको सिद्ध करना है। तो साथ ही एक चीज मैं आपको साथ साथ बता देता हूं कि यहाँ पर मैंने माइनस का चिन्ह लिया है और हमारे बुक के अंदर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिया हुआ है। वो प्लस के चिन्ह यदि लेते हैं तो हमारे पाई बाई 4 कभी नहीं आएगा, इसलिए माइनस का चिन्ह लेंगे तब हमारे ये सिद्ध होगा, इसलिए मैंने क्या लिया है माइनस का चिन्ह लिया है। तो साथियों हमारे कैसे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, आराम से आप देखते जाना कि ये क्वेश्चन है वो किस प्रकार से होगा। तो साथियों कल मैंने आपको ये आया 2 टेन इनवर्स, इसको x मान लेते हैं, x है वैल्यू है और इसका मान है x, ये हो गया टेन इनवर्स x और ये, यानी कि ये दोनों टेन इनवर्स x की ऐसी वैल्यू में आ जाए तो हम सीधा टेन इनवर्स वाला सूत्र लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 टेन इनवर्स x। और साथियों हमने कल एक सूत्र पढ़ा था 2 टेन इनवर्स x का, मैंने बताया था आपको और ट्रिक से भी बताया था कि टाइगर शेर से होशियार चीता, यानी कि 2 टेन इनवर्स है इस x, इसका सूत्र हमने पढ़ा था, इसको लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। टेन इनवर्स को 2 टेन इनवर्स x को टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x/1 माइनस x स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। तो अब हम इसको फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि 2 की जगह हमने पहले लिख दिया टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स के अंदर रख रहे हैं टेन इनवर्स 2x, यानी 2 x की वैल्यू क्या है 1/2, तो मैंने लगा दिया 1/2
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, और फिर आगे चलता जाता है टेन इनवर्स 1/7, और इसको सिद्ध करना है तो वो हमें आगे सीधे कर लेंगे। इतने लेना है हमारे को। और आप साथ साथ में ये सूत्र भी लिख देना, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आपको लगाना है, और ये सूत्र लगा रहे हैं इसके अंदर। ये हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट गए, यहाँ पे 1/4 होंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 1 बराबर 1 माइनस 1/4 और माइनस टेन इनवर्स 1/7। ये कर दिया। अब 1 माइनस 1/4 यानी कि 1 में से पाव घटा रहे हैं, सीधा घटा सकते हैं, यानी 3/4 बचेंगे, तो 3 नीचे रह जाएंगे, 4 ऊपर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 माइनस टेन इनवर्स 1/7, यानी कि टेन इनवर्स 4/3 माइनस टेन इनवर्स 1/7। अब इसके बाद में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी मैंने बताया था, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला, ये मान लो। तो अब इसके अंदर मैंने बताया था आपको टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, यानी माइनस आ रहा है तो पहले ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे इसके अंदर प्लस आएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। तो अब इसके अंदर ये दोनों के अंदर फॉर्मूला हमारे काम करेगा। तो अब हम लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी 4/3 माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी 1/7 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस, ऊपर माइनस के नीचे प्लस आएगा, प्लस 4/3 गुणा 1/7। ये हमने कर लिया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं कि आगे क्या आता है। तो आगे आएगा हमारे टेन इनवर्स, यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम 7 21 ले लिया, इसको 7 से कर दो, इसको 3 से कर दो, 7 तो 28 और 28 माइनस 3 अपॉन 21, यहाँ पे आ जाएगा 21, 21 प्लस 4, 21 प्लस 4 अपॉन 21, इस प्रकार से आ जाएंगे। 21 से 21 कट जाएगा। फिर हमारा आगे क्या होता है ये देखना चाहती हूँ। आगे होता है टेन इनवर्स 28 माइनस 3 अपॉन 21 प्लस 4, यानी कि 28 में से 3 जाएंगे तो 25 बचेंगे, 21 में से 4 जोड़ेंगे तो 25 होंगे, यानी कि ये 25/25, यानी कि ये सारा मामला कैंसिल हो जाएगा, 25/25। ये 1 हो गया, यानी दोनों कट गए तो 1 हो गया, यानी हमारे आ रहा है टेन इनवर्स 1। और अभी मैंने आपको मुख्य मान के अंदर बताया था कि टेन इनवर्स 1 है, यानी टेन की वैल्यू 1 कब आती है, टेन की वैल्यू आती है 45 डिग्री पे, और उसको हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं π/4। तो हम इसको हम लिख सकते हैं π/4। और हमारे को सिद्ध क्या करना था कि 2 टेन इनवर्स एक्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स 1/7 बराबर π/4। तो हमने इस प्रकार से इसको सिद्ध कर दिया है। साथ ही सूत्र जहां हम काम में ले रहे हैं उनको बीच बीच के अंदर ऐड करते जाना है। अब चलते हैं अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टेन इनवर्स 17/19, टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3 बराबर टेन इनवर्स 1/7, यानी कि हमारे को ये सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड है ये टेन इनवर्स 1/7 के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी कह रहा है। तो हमारे क्या करना है, इसके अंदर टेन इनवर्स एक्स, इसके अंदर टेन इनवर्स एक्स, इसके अंदर वो लफड़ा नहीं कि यहाँ पर 2 है तो पहले दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब सीधा इसके अंदर फॉर्मूला काम आएगा। फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, सीधा फॉर्मूला काम में आएगा हमारे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला किसका होता है, इसी का होता है। जैसे कि हमने मान लिया टेन इनवर्स एक्स इसको मान लिया और माइनस टेन इनवर्स वाई इसको मान लिया, ये इसी का फॉर्मूला होता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई और बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम इसको फॉर्मूले को लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स की जगह 17/19 माइनस 2/3 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो अब हम आगे लगाएंगे 1 प्लस 17/19 गुणा 2/3, ये हमारा इसी प्रकार से होगा आगे।
तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारा सोल्व करना है, आप कर लेना, लेकिन थोड़ा बहुत जो बता देता हूँ। इसके अंदर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर होगा 77 51 माइनस 38 और नीचे हो जाएगा 19 गुणा 3 और यहाँ पे ऊपर 19 गुणा 3 होगा 57 प्लस 34 और यहाँ पर होगा 19 गुणा 3 का एलसीएम आएगा। अब एलसीएम नीचे वाले से नीचे वाले कट जाएंगे। अब हमारे क्या आएगा 10 इनवर्स 51 में से हमारे को क्या करना है माइनस करना है 38 और 57 में हमारे को 34 जोड़ना है। तो ये ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे होंगे हमारे 2 इधर बच गए 3 और 13 और नीचे हो रहे 91। तो 13 7 91 यानी कि 10 इनवर्स 1/7 और हमारे सिद्ध क्या करना था कि इन दोनों ये दोनों है जो 10 इनवर्स 1/7 के बराबर है। तो ये हमारे आ गया कि ये 10 इनवर्स 1/7 के बराबर है। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर sin इनवर्स 3/5। यानी पहले हमारे सब एक वैल्यू मारे तो हम सीधा सूत्र लगा के काम में ले रहे थे। अब की बार हमारा आ रहा है ये cos के अंदर और 2 tan इनवर्स x है। तो हम इसको भी आपको पता है कि हम इसको चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं cos की फॉर्म में, क्योंकि मैंने आपको कल 3 सूत्र लिखाए थे 2 tan इनवर्स x के sin की फॉर्म में, cos की फॉर्म में और tan की फॉर्म में। यदि हम इसको cos में भी लिख सकते हैं, sin में भी लिख सकते हैं और tan में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने सूत्र लिखाया था आपको 2 tan इनवर्स x बराबर tan की फॉर्म में लिखाया था टाइगर से होशियार जीता है 2 tan इनवर्स का किसके अंदर cos के अंदर बता रहा हूं। तो यहां हम लगाएंगे इसको cos वाले के अंदर लगाएंगे cos इनवर्स और उसके अंदर हो रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको कल सूत्र लगाया लिखवाया था, यानी कि 2 tan इनवर्स x है, इसको हम इसके अंदर बदल सकते हैं क्योंकि ये सूत्र होता है। तो अब हम इसको लिखते हैं, इसको मैंने लिख दिया जैसे cos इनवर्स 63/65 प्लस अब 2 tan इनवर्स x है, इसको हम फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे, यानी कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें x की वैल्यू कितनी है 1/5। तो हमारे x की जगह क्या लगाना है 1/5, सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर रखना है हमारे को। अब देखते हैं, जैसे हम लिख दिया हमने cos इनवर्स आया 1 माइनस x की जगह क्या आएगा 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दिया। फिर नीचे क्या हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर कर दिया हमने। हमारे को इतना ही काम करना है। अब वापस करते हैं सोल्व इसको, जैसे हमारे सामने आएगा cos इनवर्स 63/65 प्लस अब इसको मैंने लिखा cos इनवर्स। अब 1 माइनस 1/25, 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/25, तो 25 माइनस 1 होंगे, यानी ऊपर तो आएंगे 24 और नीचे होंगे 1/25। ये किसके अंदर जुड़ेंगे 25 प्लस 1 हो जाएंगे, यानी कि अब इसका हमारे जो आंसर आएगा यहाँ पे जो बनेगा 24/26। आप इसको सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर लेना और डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो आप इसको। यहाँ पे 25 में माइनस हो रहा है, यहाँ 25 में जुड़ रहा है, तो 24/26 आना है, 25 से 25 नीचे वाला खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे सामने क्या आया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये वो किसके बराबर होता है। तो मैं आपको एक बार वापस बताता हूं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये किसके बराबर होता है। मैंने आपको कल एक फॉर्मूले इस फॉर्मूले के अंदर मैंने बताया था, इसको करेंगे हम cos इनवर्स xy, यदि यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। हमारे प्लस वाला चल रहा है तो प्लस की जगह अब आएगा हमारे माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे क्या करना है सीधे सीधे इनके जो वैल्यू है फॉर्मूले के अंदर रखनी है और कोई काम नहीं है, सीधा फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमारे को यही ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीधा फॉर्मूला लगाएगा उसके अंदर वैल्यू लगाएंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। केवल यही ध्यान करना है कि फॉर्मूला किस प्रकार से है और कौन कौन सा लगाना है। तो अब हमारे को ये फॉर्मूला लगाना है कि हमारे वैल्यू बन रही है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो अब मैंने लगाया, मैं लिखता हूं, अब आएगा cos इनवर्स xy यानी दोनों को गुणा कर दो 63/65 गुणा 24/26, माइनस आया तो माइनस कर दिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 63/65 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे आगे कर दो 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 24/26 का
स्क्वायर कर दो, यानी कि हमारे को काम क्या करना है, सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लगाने लगा दी। फिर हम आगे इसको सोल्व करते हैं, तो आगे क्या आएगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आप इसको सोल्व कर लेना। इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया 63 गुणा 24 अपॉन 65 गुणा 26 ये हो गया। अब 1 माइनस 63 बट्टा 65 है, इसका क्या आएगा, इसको आप रूट में करोगे तो यहाँ आएगा 16 बट्टा 25, 16 बट्टा 25 नहीं 65 है तो 65 आएगा यहाँ पर, तो 16 बट्टा 65 का स्क्वायर, और ये भी गुणा के अंदर है, गुणा के अंदर ये, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 10 बट्टा 26। इसको आप सोल्व करना तो ये सीधा ही आना है, और ध्यान रखो नीचे 65 का स्क्वायर हो रहा है, नीचे 65 आना है, इसके अंदर 26 का स्क्वायर आता है, नीचे 26 आना है, और इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे यही आएगा। अब इसको और सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे इसको हमने ले लिया एलसीएम ले लेंगे 65 गुणा 26 को, और इन दोनों को गुणा करके इनको हमारे को इन दोनों को गुणा करके माइनस करना है, तो हमारे आगे क्या आएगा कोस इनवर्स, नीचे तो आना है 65 गुणा 26 और ऊपर 63 गुणा 24 करेंगे, और इनमें से माइनस करेंगे 160 माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएगा, यहाँ हमारे आएगा 1352। आप इसको सोल्व करना, यदि कर लेना, मैं यहाँ पर सोल्व आपको इतना नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, यही आना है। फिर क्या आएगा, अब आ रहा है कोस इनवर्स। अब हम इसको काटते हैं तो ये कितनी बार कटता है, तो ये इसको काटेंगे, इनको सरल करेंगे दोनों को, तो ये 4/5 बार, सीधा सीधा 4/5 बार कट जाता है। तो हमारे वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 4/5, और हमारे को उसने पूछा कि आप इसको बराबर करो साइन इनवर्स 3/5 के, लेकिन अभी हमारे क्या है कोस इनवर्स 4/5। अब हम क्या करेंगे, अब साथ आगे देखना, आपको पता है कोस है, कोस के अंदर आपको मैंने बताया था कि लाल बट्टा का हमारा सूत्र होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि लाल बट्टा का यानी कोस है, कोस के अंदर किस चीज का मान होता है, आधार बटा कर्ण का, ये तो आधार और ये कर्ण। आधार का मान हो गया 4, कर्ण का मान हो गया 5, यानी कि जो आधार है उसका मान तो बता रहा है 4, कर्ण है उसका बता रहा है 5। हमारे को क्या चाहिए, लंब का मान, तो लंब का मान पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 16 तो आएगा 9, और 9 का हम रूट करेंगे तो हमारा आएगा 3। और आप सीधा सीधा याद करो, और ये याद रखा करो कि 3, 4 और 5 इनकी एक ट्रिपलेट बनती है, यानी 3, 4 और 5 दे दिया तो 3 आना है, और यदि 3 और 4 दे दिया तो 5 आना है, ये सीधी ट्रिपलेट बनती है, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर 6, 8 और 10 की भी ट्रिपलेट होती है, 5, 12, 13 की होती है, ऐसे ट्रिपलेट है, उनको आपको सीधे याद रखना है। फिर साथियों अब हमारे क्या करना है, साइन को कोस के अंदर चेंज करते हैं, यानी कि अब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स 4/5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स बराबर होगा साइन इनवर्स, साइन के अंदर ऊपर नीचे क्या क्या वैल्यू होगी, यानी कि साइन के अंदर ऊपर आता है लंब बटा, ऊपर लंब आता है और नीचे कर्ण आता है, तो लंब की वैल्यू हमारे पास है 3 और कर्ण की वैल्यू है वो हमारे 5। और हमारे को सिद्ध क्या करना था कि साइन इनवर्स 3/5, तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 के। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर बताया हुआ है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोष्टक के अंदर कर दिया cot इनवर्स 3 बराबर 15। इसको हमारे को 15 के बराबर लेना है, निश्चित करना है। तो साथियों हमारे इसके अंदर क्या आ रहा है सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, और हमने पहले सरल समीकरण भी पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं कि कौन कौन सी होती है, इनके अंदर कौन कौन सी काम में आनी है। यदि यहाँ पे सेक स्क्वायर अंदर tan है तो हमारे को क्या करना है कि tan इनवर्स 1 से ये किस प्रकार से कटेगा, यदि बाहर है और tan स्क्वायर या tan कुछ भी बाहर tan आएगा तो tan इनवर्स 1 से वो खत्म होगा। यहाँ कोसेक एक अंदर कोट है तो यहाँ बाहर यदि कोट आएगा तो ये खत्म होगा। तो आप क्या करो, इस सेक स्क्वायर आपने सरल समीकरण पढ़ी होगी, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। यानी इन दोनों सरल समीकरणों को हम उपयोग में लेके इसके अंदर लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो x है, इसके लिए ये तो x की वैल्यू काम, ये सेक स्क्वायर यदि यहाँ पर थीटा की काम करेगा, यानी ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया और ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये यहाँ पे θ1 और θ2 का कार्य कर रहे हैं, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3। तो अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स मानो या थीटा मानो, ये यहाँ पर थीटा रखना चाहते हो थीटा, ये लेकिन यहाँ थीटा का काम कर रहा है, ये एक्स है और थीटा का काम कर रहा है, यहाँ केवल मान का काम नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ये मान का काम तब करता है जब यहाँ पे इनवर्स होता है और यहाँ पर एक्स होता है तब वो मान का काम करता है, ये थीटा का ही काम कर रहा है, यानी वो थीटा है वो एक्स है। तो टेन स्क्वायर, अब हमारे को यहाँ थीटा होना चाहिए, थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर और इसका थीटा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स 2, एक्स की जगह एक्स आगे स्क्वायर लगा दिया। इसी प्रकार से आगे या कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस तुमने लगाया 1 प्लस कोट स्क्वायर और इसकी जगह अंदर है जो आ गया कोट इनवर्स 3, ये हमारे आ गया। अब साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा कार्य कर रहा है यानी कि स्क्वायर है, ये इसके ऊपर हम लगा सकते हैं और इस यहाँ पर स्क्वायर है इसके ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि हम इसको हमने लिख दिया 1 प्लस टेन इनवर्स 2 और यहाँ पे हमारा लगा दिया स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट और अंदर आ गया कोट इनवर्स 3 और हमने ऊपर लगा दिया स्क्वायर। तो अब हमारे टेन से टेन कट गया, कोट से कोट कट गया, अब हमारे क्या बचा 1 प्लस अंदर बचा केवल 2 का स्क्वायर करेंगे या लिख दो आप एक बार 2 का स्क्वायर प्लस 1, अब अंदर बचा 3 तो हमने कर दिया 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, 9 1 10 4 14 और 1 15, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ रहा है 15 और हमारे को 15 चाहिए था। केवल कार्य क्या करना है कि हमने जो सर्वे समीकरण पढ़ी है हमने उन सर्वे समीकरणों को काम में लिया है और सीधा सीधा हमने लिख दिया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स होता है, जैसे हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, उसी प्रकार से ही ये होती है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर है 1 होता है, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है वो 1 होता है। उन्हीं को हमने काम में लिया और हमारे क्वेश्चन हो गए। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए साथियों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर हमारे को दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स है वो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि जो 2 tan इनवर्स x है ये इसके बराबर भी है और ये 2 tan इनवर्स x है ये इसके बराबर, यानी कि सब बराबर है, बराबर का चिन्ह आ गया, यानी इसके बराबर ये हो रहा है इसके बराबर ये हो रहा है। और आपको याद हो तो एक बार आप याद कीजिए कि ये मैंने आपको सीधे फॉर्मूले लिखाए थे कि ये इसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स है साइन की फॉर्म में ये फॉर्मूला लगाया था, 2 tan इनवर्स का cos की फॉर्म में मैंने cos इनवर्स के अंदर ये फॉर्मूला लगाया था और 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स की फॉर्म के अंदर मैंने फॉर्मूला लगाया था, उसके अंदर आ रहा था 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो हम पहले सिद्ध कर लेते हैं, यानी कि हमने लिख दिया कि 2 tan इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध करना है यानी हम कोई सा साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लो राइट हैंड साइड लो, जो आपकी रुचि लगे वो करते हैं। तो हम इसको है ना 2 tan इनवर्स x बना देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं इसको 2 tan इनवर्स x की फॉर्म में लाते हैं। तो साथ ही अब हमारे क्या करना है, ये हमारा x आ रहा है तो हम कुछ मान लेते हैं, हमने लिख दिया कि माना कि x है उसके बराबर में लिख दिया tan थीटा, जहां जहां x आ रहा है वहां tan थीटा लिख दो। तो हमने अब क्या किया कि यहां लिख दिया sin इनवर्स अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो गया। अब आगे क्या आ रहा है साथियों, आपको भी मैंने पहले ही बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है, वो होता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपको ये फॉर्मूला साथ साथ लिखते जाने हैं इधर में, क्योंकि इसके आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर नंबर मिलते हैं। सीधा सीधा नहीं लिखना है कि इधर आप ऐसे डिब्बा बना के लिख सकते हो। पहले हमने लिख दिया माना बराबर x बराबर tan थीटा है और अब लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो sec स्क्वायर थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने लिख दिया sin इनवर्स 2, अब यहाँ लिख दिया मैंने tan थीटा और नीचे लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर है, वो है sec स्क्वायर थीटा के। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब हम tan थीटा है, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin बटा cos लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा cos लिख सकते हैं, tan थीटा है इसको sin बटा cos लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे sin इनवर्स, इसको लिख दिया 2, ये लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा और इसको लिख दिया हमने 1 अपॉन cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए cos थीटा का स्क्वायर। तो साथियों आप काटो, यहाँ cos थीटा का स्क्वायर यानी कि 2 cos थीटा आ रहा है, आगे यार ऐसे लिख दो cos थीटा और cos थीटा 2 बार आ रहे हैं,
ए cos थीटा से ये cos थीटा चला गया। तो अब है ये cos थीटा ऊपर जाके गुणा में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और cos थीटा। अब इस प्रकार से बढ़ेगा, और आपको पता है 2 साइन थीटा cos थीटा है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन 2 थीटा के। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा और cos थीटा। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा वो होता है 2 साइन थीटा cos थीटा के। तो 2 साइन थीटा cos थीटा के हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो अब हमने लिख दिया साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन 2 थीटा। तो आपको पता है अब साइन इनवर्स है बाहर तो और अंदर है साइन, तो साइन से साइन चला गया, तो हमारे बचा क्या 2 थीटा, 2 थीटा बचा। और आपको अब देखना है कि हमने क्या माना था कि x बराबर है tan थीटा, तो हमारे को यहाँ पे थीटा का मान लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर है वो हो जाएगा tan इनवर्स x के। यदि x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स x। तो अब इसको हम यहाँ लगाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे आएगा 2 tan इनवर्स और x। और साथियों हमारे को सिद्ध क्या करना था, इसको ये है वो 2 tan इनवर्स x आ गया, यानी कि इसके बराबर हो रहा है। तो साथियों आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर हम करते हैं cos इनवर्स x है, उसको भी 2 tan इनवर्स x के बराबर करके बताता हूं, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। जैसे साथियों अब हम कर रहे हैं cos इनवर्स है, इसको 2 tan इनवर्स x के बराबर करना है, तो मैंने लिख दिया 2 tan इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे को सिद्ध करना है। अब हम इसको चलाते जाएंगे और हमारे 2 tan इनवर्स x आ गया तो हमारा वो सिद्ध हो जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, अब x की जगह और हमारे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम एक ही चीज रखते हैं, हमने क्या माना x बराबर tan थीटा, यानी कि x बराबर है tan थीटा। x की जगह आप tan थीटा लिख दो। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने सीधा सीधा लिख दिया। तो साथियों अब यहाँ आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, वो तो हमारे को पता है कि sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, वो तो हमारे को पता है कि वो तो हो गया sec स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी यहाँ तो हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसको हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो हम सीधा इसको साइन और कोस की वैल्यू के अंदर चेंज कर लेते हैं। यानी कि आपको एक स्टेप लगाना है, तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। यानी कि अब लिख दिया मैंने cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको साइन और कोस की फॉर्म में लिखते हैं, यानी tan को फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे cos इनवर्स 1 माइनस ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये होगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे cos स्क्वायर थीटा होगा, इसके अंदर ये cos स्क्वायर थीटा होगा। अब इसका ऊपर एलसीएम लेके करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, आगे हम लिखेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। तो अब हमारे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा ये तो कट जाएगा। अब हमारे क्या बचा, हमारे बचा अंदर cos स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारे ये बचा। अब साथियों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये सूत्र है जो हमारे क्या छोटी छोटी, जब छोटी क्लास तो हमारे 12th के अंदर पढ़ रहे तो हमारे छोटी होगी 10th और 11th। तो ये 10th और 11th में आ चुके हैं हमारे सूत्र, यानी कि आपको याद रखना है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा के। सीधा सीधा सूत्र है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, cos 2 थीटा के। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैं लिख रहा हूं यहाँ cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो cos है, ये cos कट गया। अब हमारे क्या बचा 2 थीटा और 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे x बराबर tan थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स x।
और हमारे को सिद्ध क्या करना था कि ये सूत्र है, ये है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, टू टेन इनवर्स एक्स के, जो हमने सिद्ध कर दिया। तो साथियों आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सामने दिया हुआ है, यानी इसके अंदर टेन इनवर्स, ये मान दे दिया टेन इनवर्स ये, टेन इनवर्स ये, यानी टेन इनवर्स 3 बार दे रहा है। और हमने इसका सूत्र भी पढ़ा था, कल पढ़ा था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर सूत्र क्या होता है। सीधा हमारे को सूत्र काम में लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आगे आप खुद भी सॉल्व इसको कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको कल सूत्र बताया था, क्या बताया था मैंने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, मान लो एक्स वाई जेड के अंदर लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लिया, तो ये सूत्र क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने कल सूत्र पढ़ा था कि सूत्र बनाएंगे तो ये इसका सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सूत्र होता है। तो हमारे क्या करना है, ये इसके ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इनकी सीधा सीधा हमारे को वैल्यू रखते जाना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जितना इस बोर्ड के ऊपर होगा उतना मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर। यानी कि अब हम इसको कर रहे हैं, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन बी सी, प्लस वाई की जगह हम लिख सकते हैं बी एक्स अपॉन ए सी, प्लस जेड की जगह हम लिख सकते हैं सी एक्स अपॉन ए बी, माइनस अब इन तीनों को गुणा करना है, यानी कि x अपॉन बी सी, और ये गुणा के अंदर आ गया बी एक्स अपॉन ए सी, और ये गुणा के अंदर आ गया सी एक्स अपॉन ए बी। यानी कि जो जो बताया था एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, जेड की जगह जेड और माइनस एक्स वाई जेड कर दिया। अब हम नीचे बटा में लगा रहे हैं 1 माइनस, अब की बार एक्स वाई वाले गुणा करना है, यानी कि x अपॉन बी सी और बी एक्स अपॉन ए सी, माइनस अब की बार वाई जेड को करना है, वाई जेड क्या है बी एक्स ए सी और सी एक्स ए बी, माइनस अब की बार जेड एक्स को करना है, जेड क्या हो गया सी एक्स ए बी और ये हो गया ए एक्स बी सी। हमारे क्या कि हमने कुछ नहीं किया, अभी जो जो हमारे सामने जो जो वैल्यू दी हुई थी हमने सीधी सीधी इसको इसके अंदर पुट किए और हमने इसके अंदर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। तो साथ ही अब हम आगे करते हैं कि आगे के किस प्रकार से ये होगा। अब आप इसके अंदर थोड़ा बहुत तो देखो कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रूट बी आ रहा है और यहाँ पे रूट बी आ रहा है, ये रूट से बी से रूट बी कट जाएगा, यहाँ रूट ए आ रहा है, ये रूट ए आ रहा है, ये कट गया, यहाँ पर रूट सी आ रहा है और यहाँ पे रूट सी आ रहा है, यानी ये कट गया। अब नीचे बचा हमारे ए बी सी, ये रूट के अंदर आ रहे हैं, ऊपर क्या बचा एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ये हमारे ऊपर बता। आप मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उनको ध्यान में रखना, यहाँ रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स बचा है, यहाँ रूट सी रूट ए बी बचे, यानी तो वैल्यू है सारी रूट के अंदर ही हमारे को बची है। अब हम आगे इसको काटना चाहते हैं, तो ये भी देख लो आप, यहाँ पर रूट बी है और ये रूट बी चला गया, यहाँ रूट सी है और ये रूट सी चला गया। इसी प्रकार से यहाँ रूट ए चला गया, रूट बी चला गया, और यहाँ पे रूट सी चला गया, और रूट ए से रूट ए चला गया। यानी कि ये इतना हमारा ये मामला है जो खत्म हो गया। ये साथियों आपको इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने इसको यहीं पर एक स्टेप कम करते हुए हमने इनको यहीं पे काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा वो देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, यानी ax अपॉन बी सी रूट प्लस बी एक्स अपॉन ए सी प्लस सी एक्स अपॉन ए बी माइनस यहाँ एक्स क्यूब हो गया, एक्स तीनों गुणा के अंदर हो रहा है, यानी कि एक्स क्यूब हो रहा है, तो मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, और नीचे हो रहा है ए बी सी बचा है, ए बी सी, ये पूरा किसके अंदर बच रहा है, रूट के अंदर बच रहा है। अब हमारे नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 1 माइनस रूट एक्स, यहाँ एक्स सी बच रहा है, यहाँ एक्स सी बच रहा है, एक्स सी वो दोनों रूट के अंदर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यही हमारा अंदर मामला क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बच गया, ये बच गए। अब रूट हटा देते हैं कि यहाँ पर तो सारों के रूट हट जाएंगे, स्क्वायर है इनके कारण सबका रूट हट जाएगा। तो अब हमारा स्टेप है वो, अगला स्टेप है वो क्या होगा, वो होगा हमारा रूट ए एक्स
ए एक्स अपॉन बी सी प्लस रूट बी एक्स अपॉन ए सी प्लस रूट सी एक्स अपॉन ए बी, और यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी। इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये होगा। अब साथियों एक आप चीज ध्यान रखना, इसके अंदर भी रूट आ रहा है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, यानी कि सबसे हम रूट एक्स को कॉमन ले सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, उसको आप आराम से आसानी से आप खुद सोल्व कर सकते हो यदि चाहो तो। उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे को रूट एबीसी है, वो हम एलसीएम ले लेंगे और फिर हम आगे सोल्व करेंगे तो आसानी से हमारे सोल्व हो जाएगा। किस प्रकार से होगा थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एबीसी ले लिया हमने रूट के अंदर, नीचे एलसीएम ले लिया, रूट एबीसी ले लिया। तो अब हमारे क्या होगा, रूट एबीसी ले लिया तो अब हमारे क्या हो रहा है, यानी कि इसके अंदर पहले ये रूट बीसी का भाग देंगे तो रूट ए बचेगा, रूट ए है वो ऊपर वाले से गुणा होगा, ऊपर रूट ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए रूट एक्स होगा। यहाँ पे एसी का भाग जाएगा, बी बचेगा और बी ऊपर गुणा होगा तो ये होगा बी रूट एक्स। इसी प्रकार सी ए वो होगा सी रूट एक्स, और आगे क्या आ रहा है रूट एबीसी, ये होगा एक्स रूट एक्स, और नीचे बट्टा के अंदर क्या आएगा एबीसी आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे होगा एबीसी, नीचे आ रहा है एबीसी, तो एबीसी सी का चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए चला गया तो बी सी एक्स, और बी चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी एक्स। यानी कि नीचे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा एबीसी, सबके अंदर एक्स एक्स आ रहा है यहाँ, यानी एबीसी माइनस ए बी एक्स माइनस बी सी एक्स और माइनस ए सी प्लस ए सी एक्स, यानी ये हमारे आगे आ रहा है। अब साथियों और नीचे क्या आ रहा है रोड में, इसके विभाग में आएगा ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, पूरे के अंदर से रूट एक्स कॉमन ले लेंगे और इसके अंदर हम भाग लगाएंगे तो हमारा जो आगे का सीधा सिस्टम आएगा वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर रूट एक्स कॉमन लिया हमने, जैसे ये हमारा स्टेप हो गया। अगला यहाँ पर हमने रूट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस एक्स, ये बचा। अब हम नीचे हमारे रूट एबीसी बचा है, इसके अंदर उसको याद रख गया, लिख लो आप रूट ए बी सी। अब वापिस हमने बट्टा लगाया, इसके अंदर हमारे क्या आ रहा है एबीसी, और इनके अंदर एक्स, इसके अंदर एक्स, इसके अंदर एक्स, यानी कि तीनों के अंदर एक्स एक्स कॉमन आ रहा है। तो वैसे भी लिख सकते हैं ए बी सी एक्स, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और ए बी सी। अब हम रूट के अंदर इसको यदि इसके अंदर भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट एबीसी, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। और साथियों आप ये ध्यान रखना, अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे अंदर वाला जो मामला है वो पूरा जीरो आएगा। और बाहर हमारे अब तक क्या चल रहा था, आप ध्यान रखना यहाँ पर, अब तक हमारे बाहर टेन इनवर्स चल रहा था, क्योंकि सूत्र के अंदर ये होता है, यहाँ पे टेन इनवर्स होता है बराबर टेन इनवर्स, ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ बाहर टेन इनवर्स चल रहा था। तो अब हमारे जो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स जीरो कहाँ पे होता है, टेन इनवर्स जीरो होता है पाई पे। तो इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो जाता है। आप इसको सीधा अगले स्टेप को सोल्व करोगे और फिर हमारे को दे रखा है ए बी सी बराबर एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स रखेंगे, एक्स माइनस एक्स यानी जीरो, और जीरो से जिसको गुणा करेंगे यहाँ पर आना पूरा जीरो है। किस प्रकार से आना है, यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया एक्स और एक्स माइनस एक्स यानी जीरो, जीरो को इससे गुणा किया तो जीरो, और जो जो जीरो से गुणा होगा सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो आएगा टेन इनवर्स जीरो और बराबर नीचे आ जाएगा 5। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए साथियों। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यही है कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, यानी 1/2 है टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर घात 1/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड में लेते हैं और इसको लेफ्ट हैंड साइड यानी 1/2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर कर देते हैं। तो साथियों इसको हम चालू करते हैं तो हमारे क्या आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमने अभी भी 3 4 5 6 क्वेश्चन कर लिए, और उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि यदि 10 के अंदर यदि हमारे को आंसर लाना है तो हमारे को लगभग हर बार, कोई जरूरी नहीं है कि 100% एक्स बराबर यही मानना है, लेकिन यदि इस प्रकार का आंसर लाना है तो हमें
x बराबर क्या ले लेंगे हम, x बराबर टेन थीटा। ये क्या किया हमने, माना कि x बराबर है टेन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारे x है वहां पर टेन थीटा लिख देंगे। तो अब हम करेंगे cos इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की घात 1/2। ये आगे हमने कर दिया। तो अब क्या हो रहा है साथियों, अभी हम 3-4 क्वेश्चन में पढ़ लिया हमने कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आप खुद लिख लेना, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, आप जरूर लिखना इस चीज को कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहीं पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। दोनों जगह हमारे क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, और 1/2 हमारी घात चल रही है। फिर सेक स्क्वायर थीटा को रूट लग गया यानी कि ये स्क्वायर है, इससे ये रूट कट जाएगा और इसमें स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। तो अब हमारे क्या बचा, कोस इनवर्स 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा, और इसकी घात 1/2 बची। अब साथियों अभी सेक थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा लिख सकते हैं, इसमें भी 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने कोस इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन 2 1 अपॉन कोस थीटा, ये लिख दिया मैंने। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एलसीएम ले लिया कोस थीटा, तो ऊपर हो गया कोस थीटा प्लस 1, तो अब आगे होगा कोस इनवर्स 1 पर कोस थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कोस थीटा, एक ही बात है। तो मैंने लिख दिया इसको 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, नीचे आ गया 2 कोस थीटा। तो अब क्या होगा साथियों, हमारे आगे होगा कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा। तो अब हमारे को क्या बचा, कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2, यानी कि अंदर बचा है 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 और बाहर है कोस इनवर्स। तो अब आगे मैं बताता हूं कि हमने एक की पहले यानी कि ये पहले हमारा ये सूत्र आ चुका है कि 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 है, वो हमेशा आपको याद रखना है कि ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 है, ये बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। यदि यहाँ पे 2 थीटा होता तो ये हो जाता कोस स्क्वायर थीटा के बराबर ही, यानी कि हमारा एक सूत्र ये भी होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसी से ये यहाँ पर थीटा कम हो गया तो यहाँ पर थीटा का भाग लग गया, इसी प्रकार का ये सूत्र होता है। तो साथियों अब हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम कोस इनवर्स और अंदर हो गया हमारे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। और आप देख रहे हो कि बाहर 1/2 हमारी घात चल रही है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाहर 1/2, तो ये 1/2 से अंदर वाला 2 है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारे क्या बचा, फिर हमारे बचा कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2, और कोस इनवर्स है ये कोस है, ये खत्म हो जाएगा। अब हमारे बचा है केवल थीटा बाई 2, और आपको बताया थीटा की वैल्यू क्या होगी, यदि x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह लिख सकता हूँ tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x और बटा 2, और हमारे सूत्र क्या करना था tan इनवर्स x बटा 2, या ऐसे लिखो तो 1/2 tan इनवर्स x, एक ही बात है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हो, वो केवल एक ही बात है। तो इस प्रकार से हमारे इसका मामला क्या गया 1/2 tan इनवर्स x, और हमारे को यही सिद्ध करना था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक हमारे सिद्ध करने वाले दिए हुए थे, तो वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए साथियों। तो साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर है पाई, और सिद्ध करना है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये चीज हमारे को सिद्ध करनी है और ये हमारे को दी हुई है। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया ढंग से देखना आप इस क्वेश्चन को। जैसे इसके अंदर आ गया, अब
ये हमारे को दिया हुआ है। अब ये cos इनवर्स जेड है, मैं इसको इधर भेज दूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ये माइनस में चला जाएगा, उठ जाएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जे cos इनवर्स z था उसको मैंने इधर भेज दिया। आप किसी को भेज देना आराम से हो जाएगा, लेकिन मैंने ये x y को दोनों को साथ रख दिया और z वाले को इधर भेज दिया। अब आगे क्या कर रहे हैं हम, आगे मैं लिखता हूं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर। अब साथियों ये क्लास जब शुरू हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये cos के अंदर ये पाई माइनस cos इनवर्स ये x z है, ये कब आता है, जब है इसके मैंने बताए थे मान वाला। तो ये यदि कोई cos इनवर्स माइनस z होगा, cos इनवर्स माइनस z होगा, तो उसको हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स z। ये मैंने आपको शुरू के अंदर बताया कि cos सेक और कोट के अंदर है वो, यदि मानक मान निकालते हैं तो उसके अंदर पाई माइनस इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब की बार हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को ये दिया हुआ है कि पाई माइनस cos इनवर्स z दे रखा है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स माइनस z, लिख सकते हैं आराम से। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हम लिख देंगे cos इनवर्स माइनस z, कि पाई माइनस cos इनवर्स z है, इसको हमने क्या कर दिया cos इनवर्स, और अंदर कोष्टक के अंदर लिख दिया माइनस का z। अब साथियों आगे करते हैं, आगे ये हमारा सूत्र बन गया इधर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y। ये क्या होता है, ये आपको सूत्र मैंने कल लिखाया था आपको, जैसे कि ये होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ये होता है हमारे cos इनवर्स एक्स वाई। यदि यहाँ प्लस है तो आगे माइनस आएगा और फिर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम इस सूत्र के अंदर सूत्र लगाते हैं, इसका ये सूत्र है, इसको पुट करते हैं कि क्या मामला होता है। तो हमने लिख दिया cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर कोष्टक बराबर cos इनवर्स माइनस का z। इस प्रकार से लिख दिया हमने, यानी कि ये फॉर्मूला था और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसका cos इनवर्स x की जगह में ये इसलिए लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब इधर भी cos इनवर्स x, इधर भी cos इनवर्स x, यानी कि मैं इन दोनों को घटा सकता हूँ, ये दोनों घट गए, इधर से cos इनवर्स x, इधर से cos इनवर्स x कट गया। अब हमारे क्या बचा, हमारे बचा एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर कोष्टक है यहाँ पे, और बराबर माइनस का z। अब हमारे सामने क्या आ गया कि ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये z है माइनस का, तो इसको प्लस कर लेते हैं, और ये है, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आगे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई प्लस z बराबर, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इस प्रकार से हो जाएगा। यदि हमने इसको इधर भेजा तो अब हमारे ये क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर का प्लस हो जाएगा। अब हमारे ये क्या देखना, हमारे को ये देखना है कि सिद्ध कर रहे हैं उसके अंदर सभी स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। तो हमारे क्या करना है कि यहाँ हमारा कोई भी स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर यानी इस दोनों तरफ इसका वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो हमारे इस प्रकार के मान प्राप्त होंगे। तो हम लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अब इसका वर्ग करते हैं तो ये होगा एक्स वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर कर दिया और आगे मैंने स्क्वायर कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, इनका मैंने इधर दूसरी तरफ इनका स्क्वायर कर दिया। तो अब क्या होगा साथियों, इधर स्क्वायर करेंगे, यानी यहाँ ए प्लस बी वाला सूत्र बन गया। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z। इधर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z। और अब इधर क्या आएगा, हमारे इधर स्क्वायर करेंगे, इनके रूट हट जाएंगे, यानी यहाँ बचेंगे केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर बचेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे सोल्व करते हैं, आगे आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y z बराबर, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों को हम काट सकते हैं। साथ ही ये चीज आपको ध्यान देना है कि किस किस प्रकार से काट सकते हैं। यानी कि ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से माइनस आएगा, आना क्या है,
ये होना तो जीरो ही है, यानी कि हम इसको ऐसे ही काट सकते हैं कि ये इधर से इधर, यानी कि ये दोनों ये चीजें तो खत्म हो गई, आगे इनको तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। फिर हमारे क्या है, इनको इधर भेजते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो हमारा आएगा ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर आएगा तो प्लस में हो जाएगा वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर हमारे पास पड़ा है जेड स्क्वायर, प्लस 2xyz पड़ा है 2xyz, और इधर क्या बचा 1। अब आप देखो कि हमारे को सिद्ध क्या करना था और हमारे क्या आंसर आया है। सिद्ध हमारे को करना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, और हमारे आंसर भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, यानी कि जो हमारे को सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। तो साथियों आज क्लास इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, वहां पर हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, राम राम। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को उनको भी बताइए कि बाबल आप भी स्टडी विद बाबल सर से स्टडी कीजिए और आपको बहुत फायदा मिलेगा। और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि आपको जैसे ही यहाँ से हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।